गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी सिंह है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए हम आज अब तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया था मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण के आधार पर आपको बताया जा रहा था। हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर आपको बताया गया था, जो हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते थे। तो उसमें बता दिया गया था आपको हेलो एल्कोहल बताया गया था, मोनोहाइड्रिक, और दूसरा जो आपको बताया गया था डाईहाइड्रिक, और तीसरा था ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, और चौथा जो था वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल था। यहाँ तक आप लोगों को बता दिया गया था। अब हम उसके आगे देखेंगे, उसके आगे है नेक्स्ट, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, हाइड्रोक्सी समूह वाले कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर। हाइड्रोक्सी नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी समूह वाले कार्बन की, हाइड्रोक्सी समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर, OH समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर वर्गीकरण। हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? हाइड्रोक्सी समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर वर्गीकरण। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हाइड्रोक्सी समूह वाले कार्बन की श्रृंखला के आधार पर इसको कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो जब कार्बन के बीच में सिंगल बंध पाया जाता है, तो वहाँ पर अगर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, किसी एक कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, ठीक, और साथ में जो जिस कार्बन से वो जुड़ा रहता है, ठीक, या पूरी श्रृंखला में कहीं भी आपको द्विबंध दिख जाए, या त्रिबंध दिख जाए, या सिंगल बंध दिख जाए, तो उनका किस आधार पर उसका नाम लिखा जाएगा, ये चीज़ आपको जानना है, या कैसे ये बनते हैं, ये चीज़ आपको जानना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले होगा एल्केनॉल। एल्केन आप लोग जैसे जानते हो, एल्केन इसका नाम लिखा जाता है जिसमें सिंगल बंध होता है, सिंगल बंध, उसको हम एल्केन लिखते हैं। और क्योंकि यह जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी समूह, वहाँ पर हम ऑल जोड़ते हैं, सफिक्स के रूप में ऑल जोड़ते हैं, सफिक्स यानी जिसको कि आप लोग बोलते हो अनुलग्न बोलते हैं। तो अनुलग्न के आधार पर इसको हम ऑल जोड़ते हैं, तो एल्केनॉल हो जाएगा। तो एल्केनॉल ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए एल्केनॉल, एल्केन ऑल, यहाँ पे ई हटेगा और एल जुड़ जाएगा, क्योंकि ई और ए इकट्ठा नहीं हो सकते, दोनों वॉवेल है, क्योंकि क्या है, दोनों वॉवेल है। तो एल्केन में ALKANE ये होता है एल्केन। और ऑल में जो आप लोग जानते हो यहाँ पर क्या होता है, OL होता है। ऑल में क्या होता है, OL होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई हटेगा, और क्योंकि AEIOU आपका वॉवेल होता है, तो ई हटेगा और वहाँ पर OL लग जाता है, तो ये एल्केनॉल हो गया। तो एल्केनॉल में देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होता है, या एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए वे एल्कोहल, उसमें लिख लीजिए आप लोग एक लाइन, वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह का हाइड्रोकार्बन के एल्किल समूह से जुड़ा होता है, एल्केनॉल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ठीक, और कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, और किसी एक कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन हो, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिए, तो मतलब क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह पर देखो यहाँ पर OH इसके साथ जुड़ा है, और यहाँ पर ये क्या है, सिंगल बंध,
से बंधा हुआ है, सिंगल बंध से बंधा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बंध से बंधा हुआ है और किसी एक कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह है, मतलब कि ये यहाँ पर क्या है, एल्किल समूह से ये क्या है, एल्केन से जुड़े हैं हाइड्रोक्सी समूह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल्केनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एल्केनॉल, ठीक है। एल्केन से जुड़ेगा तो यहाँ पर एल्केनॉल। अब जैसे दूसरी चीज क्या होती है, जब ये तो सिंगल बंध की बात हो गई, सिंगल बंध को हमने क्या बोला है, एल्केन, हाँ तो देखिए ये हो गया आपका एल्केनॉल हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एल्कीनॉल की। एल्कीनॉल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है एल्कीनॉल, दूसरा है एल्कीनॉल, एल्कीनॉल, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ईन आ गया है, यहां पर ई होता है और यहां पर OL फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। एल केन होता है तो यहां पर एल्कीन हो जाएगा, तो एल्कीनॉल होगा। तो अब एल्कीनॉल में यहां पर देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ये होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है और उसके साथ हाइड्रोक्सी समूह भी उपस्थित हो तो आपका एल्कीनॉल हो जाएगा। तो उसमें ले लीजिए वे एल्कोहल, लिखिए कॉपी में, वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह द्विआबंध वाले कार्बन परमाणु या एल्किनिल समूह से जुड़ा होता है, एल्किनिल समूह से जुड़ा होता है, लिख लिए, एल्कीनॉल कहलाता है, एल्कीनॉल कहलाता है। चलिए देखते हैं एल्कीनॉल क्या होता है, देखते हैं एल्कीनॉल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्कीनॉल क्या होगा कि जब कार्बन कार्बन से द्विआबंध, ये देखो द्विआबंध हो, ठीक, ग्रुप वो आपका बड़ा भी हो सकता है, कार्बन की ये जो श्रृंखला होती है ये आपका श्रृंखला बड़ा भी हो सकता है, और किसी एक कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह, ठीक, 1 2 3, और यहाँ पर अब क्योंकि कार्बन वैलेंसी 4 होती है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 1 2 3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इस पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोक्सी समूह भी है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पर 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईन, और ये क्या है, ऑल, तो प्रोपीनॉल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीनॉल हो जाएगा। बात समझ रही है। तो एग्जाम्पल में इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो, साथ में उस पर हाइड्रोक्सी समूह भी उपस्थित हो, तो वो क्या होते हैं, वो एल्कीनॉल होते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग ना दीजिएगा आप लोग, एल्काइनॉल, इसको मिटा रहे हैं, ये एल्कीनॉल हो गया। नेक्स्ट है एल्काइनॉल। तो अब एल्काइनॉल भी इसी प्रकार से है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसमें कहीं कहीं बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। थर्ड है एल्काइनॉल, एल्काइनॉल, एल्काइन, ठीक है, आइन इसमें आ जाता है और आल फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्काइनॉल, ठीक है, एल्काइनॉल, एल्काइनॉल। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, वे एल्कोहल जिनमें जिसमें हाइड्रोक्सी त्रिआबंधित
कार्बन परमाणु या एल्काइनिल समूह से जुड़ा रहता है, एल्काइनिल समूह से जुड़ा रहता है, एल्काइनॉल कहलाता है, एल्काइनॉल कहलाता है। एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या हो, कार्बन 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 की श्रृंखला हो, कार्बन की श्रृंखला हो और किसी एक जगह पर, चलो यहाँ पर ना करके हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दे रहे हैं, इस कार्बन पे ना करके इस पे कर दे रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक यहाँ पर क्या हो जाए, हाइड्रोक्सी समूह हो और इस कार्बन पर क्योंकि दो बंद बच रहे हैं तो यहाँ पर H होगा, यहाँ पर भी H होगा और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है, इस कार्बन की भी पूरी हो गई, यहाँ पर बच रहा है H और इधर भी H और इधर भी H। ठीक है, इसको चाहे इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बात वही है, दोनों वही चीज़ें हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम कार्बन को हम जोड़ते हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए हम मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर देखो दूसरे वाले कार्बन पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आइन, YNE होता है जैसा कि आप लोग जानते हो, E हटेगा और ऑल जुड़ेगा, तो इस पर ऑल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ब्यूट 2 आइन ऑल। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइनॉल, 2 ब्यूटाइनॉल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे हम बता रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी में कुछ चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं आगे। नेक्स्ट जो थर्ड है वो थर्ड आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए थर्ड, इसको मिटा रहे हैं, लिख लिए इसको। चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट लिख लीजिए हाइड्रोक्सी समूह वाले, हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हाइड्रोक्सी समूह के साथ जुड़े कार्बन की, हाइड्रोक्सी समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सी समूह वाले कार्बन की प्रकृति के आधार पर, तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पर ध्यान दीजिए होता क्या है कि हाइड्रोक्सी समूह जब होगा और साथ में उस पर कार्बन की जो प्रकृति होगी किस प्रकार से होगी, ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हो इसमें 3 प्रकार की इसकी प्रकृति हो सकती है, या इसमें एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, हाइड्रोक्सी समूह वाले, हाइड्रोक्सी समूह वाले, हाइड्रोक्सी समूह वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राथमिक, प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक, एवं तृतीयक वर्गों में विभाजित किया गया है, एवं तृतीयक वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट इसमें देख लीजिए, जैसा कि अभी आपको लोग बताया गया, प्राथमिक, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो कैसे पहचानोगे प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक यानी प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं
1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ये तीनों नाम उसी के ही हैं, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल कैसे पहचाने कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है? तो इसमें सबसे पहले आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह उस कार्बन, जिसमें हाइड्रोक्सी समूह उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है, जो केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है। लिख लिए प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं, लिख लीजिए उसमें प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक एल्कोहल होता क्या है। तो प्राथमिक एल्कोहल को देखेंगे आप लोग, क्या होगा कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी समूह यहाँ पर उपस्थित है, और यह देखो अब ये इस कार्बन को आपने देखा और इस पर हाइड्रोक्सी समूह आपने देखा, तो इसी कार्बन को देखना है इसका जो होगा वो केवल एक ही एल्किल समूह से जुड़ा हो, बाकी यानी ये जो हाइड्रोक्सी समूह है उस कार्बन से जुड़ा हो जो कि केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा हो, बाकी जो इसकी बैलेंसी जो दो बच रही हैं दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। बात समझ रही है? दो यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा और यहाँ पर एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। बात समझ रही है? यहाँ पर ये प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। तो प्राइमरी एल्कोहल कैसे पहचानोगे कि हाइड्रोक्सी समूह को देखा आपने और उसके कार्बन को देखा और एक ही एल्किल समूह अगर उसके साथ जुड़ा है, एल्किल समूह का वो रिंग कितना भी बड़ा सकता, मतलब सॉरी वो आपकी श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो सकती है। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोक्सी समूह कार्बन है, यहाँ पर ये चाहे CH3 से जुड़ा हो, C2H5 से जुड़ा हो, C3H7 किसी से भी जुड़ा हो, ठीक है, बाकी यहाँ पर 2H ऑलरेडी इससे जुड़े रहेंगे। तो ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा। बात समझ में आ रही होगी? ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा। मतलब क्रियात्मक समूह को देखिए, इस कार्बन को देखिए, अगर वो एक एल्किल समूह से जुड़ा है तो ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। बात समझ आ गई? अब इसको लिख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल के रूप में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथेन और ऑल, एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सेकेंडरी एल्कोहल। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए सेकेंडरी एल्कोहल। इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर चुके होंगे आप लोग, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल। सेम इसी में ऐसे होगा उसी में भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा सेकेंडरी में, जिसको कि हम बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं द्वितीयक एल्कोहल, जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो द्वितीयक कैसे पहचानेंगे द्वितीयक एल्कोहल है, तो इसको हम देखते हैं। द्वितीयक एल्कोहल यहाँ पर ये होता है, सबसे पहले या एक लाइन सबसे पहले लीजिए, वे एल्कोहल ले लीजिए, इसमें वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वह कार्बन 2 एल्किल समूहों से जुड़े होते हैं, 2 एल्किल समूहों से जुड़े होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। तो देखिए सेकेंडरी में अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखो कार्बन हो गया, हाइड्रोक्सी समूह इस पे उपस्थित है, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। अब इसकी 2 बैलेंसी 2 एल्किल समूह से जुड़ी हो, इसकी 2 बैलेंसी 2 एल्किल समूह से जुड़ी हो और 1 हाइड्रोजन से जुड़ी हो। बात समझ रही है? तो हाइड्रोक्सी समूह कार्बन मतलब
जो हाइड्रोक्सी समूह है इसी कार्बन को देखो और ये 2 एल्किल समूह से जुड़ी है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल को हम लिखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। क्या लिखते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कार्बन है, इधर OH है, यहाँ पर एल्किल समूह आपका हो सकता है, कुछ भी आप बड़ा कर दीजिए, यहाँ पर C2H5 कर दीजिए। दूसरा जो इसकी बैलेंसी है उसको भी एल्किल समूह से जोड़ना है, कुछ भी आप लिख सकते हो, CH3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो होगा, मान लो यहाँ पे H लिख दिया भाई, कार्बन की 4 बैलेंसी पूरी होनी चाहिए, इसकी बैलेंसी 4 पूरी हो गई, बाकियों की तो पूरी ही है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो हम क्रियात्मक समूह को देखेंगे। अब देखो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को देखते हैं, इसकी 2 बैलेंसी 2 एल्किल समूह जुड़ी है, इसकी 2 बैलेंसी 2 एल्किल समूह जुड़ी है और 1 बैलेंसी हाइड्रोजन जुड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। नाम की अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 4 के लिए ब्यूट, ठीक है। और सब सिंगल बॉन्ड है, एन, ये हो गया। सभी यहाँ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन को देखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाता है, कहीं अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसका पोजीशन दे करके उसका इन लिखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका भी पोजीशन दिया जाता है, जिस पोजीशन पर लगा रहेगा तो वहाँ पर आइन हो जाता है। तो ये ब्यूट एन, और दूसरे वाले, क्योंकि देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, तो यही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, तो क्या हो जाएगा? 2 ऑल, ब्यूट एन 2 ऑल, इसका नाम हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी? हो गया। एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख लीजिए। उसके बाद थर्ड हेडिंग ना लीजिए आप लोग, तृतीयक एल्कोहल, इसको मिटा दे रहे हैं, तृतीयक एल्कोहल। नेक्स्ट है तृतीयक, यहाँ पर हेडिंग ना लीजिए आप लोग, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक या टर्शियरी, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? तृतीयक, ये हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल। तो अब टर्शियरी में देखिए, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको कार्बन को देखना है, हाइड्रोक्सी समूह को देखना है, ठीक है। तो अब इसके साथ आप देखोगे कि इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़ा होगा। तो सबसे पहले आप लोग उसमें नोट कर लीजिए, लिखिए वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह 3 एल्किल समूह से, जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है, 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तृतीयक एल्कोहल कहलाता है, तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। यहाँ पर 3 एल्किल समूह जुड़ा है, ठीक है। हाइड्रोक्सी समूह को देखा, अपने कार्बन को देखा, 3 एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? तृतीयक एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया? तृतीयक एल्कोहल हो गया। बात समझ रही है? तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है और वह कार्बन 3 एल्किल समूह, मतलब कोई भी श्रृंखला आप ले लीजिए, एल्किल समूह अलग अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। यहाँ पर जैसे C2H5 हमने 1 पे ले लिया, यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, ठीक, और फिर यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया? CH3 मान लीजिए ले लिया। अब इसको आपको करना ये है कि देखो, जो कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला होगी उसको हम चुनते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चुनिए यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोक्सी समूह देखो, कार्बन जिस कार्बन जुड़ा है 3 एल्किल समूह जुड़ा है, तो अब यहाँ पर सबसे लंबी चेन किसकी होगी? तो देखोगे 1 2 3, इधर 3 ही कार्बन है, 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन, मतलब सबसे बड़ी श्रृंखला ये होगी। तो हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन हो गया टोटल मिला के, क्योंकि 2 तो ये अकेले है और 1 2, तो कुल मिला के 4 हो गया। 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ठीक है। दूसरे कार्बन पर यहाँ पर क्या जुड़ा है? मेथिल समूह जुड़ा है, सबसे पहले उसी का लिखा जाता है, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा हाइड्रोक्सी हो गया, तो सबसे पहले हम मेथिल को लिखेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? यहाँ पर हो जाएगा 2 मेथिल
2 मेथिल, 4 के लिए क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऑल, ब्यूट एन 2 मेथिल ब्यूट एन 2 ऑल, इसका नाम हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और साथ में देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस प्रकार से और भी अच्छे वीडियो हम आप लोग बनाते रहेंगे और आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, ताकि आप लोग और भी आगे जाएं। धन्यवाद।